सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वत्। Welcome you all in Bhagavad Discourses with great love and great respect. So हम लोग द्वितीय अध्याय में है. We will start the chanting from shloka number 54. Chapter 2, shloka number 54. Arjuna uvacha स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः चित्तप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभीष्णेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विकश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसन्नानः। सो हम लोग 57 नंबर के श्लोक पे आए हैं. श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 57. यह सर्वत्र अनभिष्णेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र अनभिष्णेह है अर्थात स्नेह रहित है, समझना पड़ेगा, स्नेह रहित है, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके जो व्यक्ति अनअभिष्णेह है, आसक्ति रहित है, स्नेह रहित माने आसक्ति रहित है, वह व्यक्ति शुभ अशुभ को प्राप्त करके माने परिस्थिति वस्तु जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न अभिनंदती न द्वेष्टि, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित. देखते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. आपको याद होगा पिछले क्लास से हमारा चित्त प्रज्ञा के लक्षण शुरू हो गए हैं और उसके संदर्भ में एक वाक्य बार बार बोलती हूँ मैं.
साधकस्य साधनानि सिद्धस्य लक्षणानि। जो ज्ञानी के लक्षण है वो साधक के साधना के लिए वह आवश्यक है। माने सिद्धों के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण को अनुसरण करके साधक यदि साधना करता है तो वह सिद्धत्व तक पहुंच सकता है। ऐसा इसका अंडरस्टैंडिंग है। यत्न साधनत्वात्। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रयत्न तो करना पड़ेगा आपको। यत्न साध्यत्वात्, यत्न करने से ही ये महापुरुषों के ज्ञानियों के जो लक्षण है वो हम साधक में इम्बाइब हो सकते हैं। ये मुख्य बात हर एक क्लास में कहने जैसी है, मैंने बार बार रिमाइंडर देने जैसा है। तो यदि हमें आगे बढ़ना है तो इट इज वेरी सिंपल कि हमें इन लक्षणों को ध्यान से सुनना है, समझना है और जीवन में उसे अनुभव करना है, बढ़ाना है। तो देखिए, आपको याद होगा प्रश्न पूछा था अर्जुन ने 54 नंबर के श्लोक में, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। ये जो स्थित प्रज्ञा है उसका व्यवहार कैसा है, उसका बोलना कैसा है, उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, ये प्रश्न पूछे थे। तो यह जो श्लोक है आज का उसमें आता है व्रजेत किम, कैसे चलता है वो। अच्छा, कैसे चलता है माने सुनिए, कैसे चलता है माने उसका व्यवहार में वो कैसे चलता है, ये बात है। समझ में आ रही है बात है। स्थित प्रज्ञा माने ज्ञानी महात्मा पुरुषों के लक्षण के बारे में बात चल रही है। वो केवल सुनने के लिए नहीं है, वो जीवन में अपनाने के लिए है। अनअभिस्नेह, ये वेरी वेरी यूनिक शब्द है, रिमार्केबल शब्द है जो भगवान ने यूज किया है। स्नेह माने चिपकना अथवा काइंड ऑफ प्यार करना, प्रेम करना, स्नेह। और अभिस्नेह माने चारों ओर से प्रेम करना, चारों ओर से चिपकना। तो यह अनअभिस्नेह जो शब्द है वह अनअभिस्नेह शब्द है, उसका अर्थ होता है वह कहीं पर भी अधिक स्नेह नहीं करता है, मैंने चिपकता नहीं है। वो स्नेह करता है, प्रेम करता है, लेकिन चिपकता नहीं है। तो अभिस्नेह का अंडरस्टैंडिंग है आसक्ति, राग, चिपकना, ये इसका अर्थ है। तो क्या होता है ये अधिक प्रेम किया तो? प्रेम तो करना अच्छा होता है, देखेंगे इस क्लास में प्रेम क्या चीज होती है। तो प्रेम या स्नेह जो अधिक हो जाता है तो इंसान पक्षपाती हो जाता है। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक में हम करेंगे। और क्या होता है, he becomes partial towards रागास्पद, जहाँ पे स्नेह है, अभिस्नेह है, उसके प्रति वो पार्शलिटी करने लगता है। क्लासिक एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र का, अभिस्नेह। और क्या होता है, वो जिसके प्रति उसका राग, स्नेह, अभिस्नेह होता है उसके दोष दिखने बंद हो जाते हैं। ये एक समस्या है अभिस्नेह का। जिसके प्रति अभितः स्नेह माने चारों ओर से उसके प्रति अत्यंत स्नेह हो जाता है, तो होता ये है कि उसके जो स्नेहास्पद है उसके दोष नहीं दिखाई देते हैं। तीसरी बात है, एक पार्शियल हो जाते हैं। समझा आपने? पक्षपात होता है, पक्षपात समझता है ना, पार्शियलिटी। उसके प्रति, उसके कारण दूसरे के प्रति अन्याय होता है। देखो, किसी एक के प्रति पार्शियलिटी किया तो दूसरे के प्रति अन्याय होता है। चौथा लक्षण है हमारी विवेक की आंख ढक जाती है। द डिस्क्रिमिनेशन पावर हैज गॉन फ्रॉम अस, जब हम अभिस्नेह करने लगते हैं। और विवेक की आंख बहुत तरह से ढक जाती है, सो मेनी एरियाज में ढक जाती है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जीवन में बहुत होता है, सबके साथ
हम सबके साथ ये दोष लगा हुआ है अभिस्नेह का, इसको अच्छे से समझेंगे। तो विवेक की आंख ढक जाती है तो क्या होता है, तो जिसके प्रति राग होगा, अभिस्नेह होगा, उसका दोष नहीं दिखता है, और जिसके प्रति द्वेष होगा, अभिस्नेह नहीं, उसका ऑपोजिट द्वेष होगा, उसके गुण दिखना बंद हो जाता है। ये बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जिंदगी ऐसे ही अज्ञानता में चली जा रही है, चली जाती है। तो हमें अयथार्थ दर्शन कराने को लगता है ये अभिस्नेह। अयथार्थ दर्शन माने यथार्थ दर्शन नहीं होता है। What we see is not right. In a right way we are not able to see. सही समझ हमें नहीं प्राप्त होती है। इसको कैटरेक्ट कहते हैं ना, वो कैटरेक्ट वाला मामला हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं यह सर्वत्र अनअभिस्नेह, जो ज्ञानी होता है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो सर्वत्र सबके साथ, सर्वत्र सब जगह पे अनअभिस्नेह होता है, अनासक्त होता है, आसक्ति नहीं होती है उसकी, राग नहीं होता है, और इसके कारण वो पार्शियल नहीं, उसके अंदर पार्शियलिटी नहीं है, वो अन्याय नहीं करता है, और वो रागास्पद के गुण और दोष दोनों देख सकता है। तो इस तरह से ये ज्ञानी जो है वो अनअभिस्नेह होता है। लेकिन अनअभिस्नेह माने, स्नेह माने प्रेम करना, तो वो सबको प्रेम करता है। यदि उसके अंदर सब में प्रेम नहीं होगा सबके प्रति, तो और किसके अंदर होगा? हम लोगों का तो पार्शियल होता है, किसी के प्रति प्रेम है, स्नेह है, किसी के प्रति द्वेष है। द्वेष मैंने थोड़ी नफरत तो होती है, अच्छा नफरत नहीं तो डिसलाइकिंग तो हो ही जाता है ना, उसको देख के इरिटेशन आता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह जो ज्ञानी है वो बिना हेतु के करुणार्द्र होकर सबके प्रति प्रेम करता है, और इसलिए वह अनअभिस्नेह है। और इसको देखते हैं, इसका अर्थ ये होता है, अभिस्नेह का मतलब है चिपक जाना, एक के प्रति प्रेम करना, दूसरों को इग्नोर करना इत्यादि। तो देखो सिद्धांत कहता है आंखें सबको देखती है, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य बोलने जा रही हूँ। आंखें सबको देखती है, इसका अर्थ है वह किसी को भी बहुत नहीं देखती है। पकड़ में ले लेना, आंखें सबको देखे, इसका अर्थ है वह किसी को भी बहुत नहीं देखती है, और जब किसी को बहुत देखने लग जाए तो इसका मतलब है वो बाकी लोगों को नहीं देखती। किसी को बहुत देखने लग जावे तो बाकी लोगों को नहीं देखती। क्या ये हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है? आप अपने बेटे को देखते हो प्रेम से, बहू को देखते हो द्वेष से, सपोज, तो किसी को भी बहुत देखने लग जावे तो बाकी को नहीं देख सकती है। अर्थात यू आर नॉट एबल टू अकोमोडेट मोर पीपल इन योर लाइफ, यू आर नॉट गेटिंग वाइडर एंड वाइडर, क्योंकि परमात्मा तो ऑल परवेडिंग है, आप तो एक को ही देखते रहते हो। सो आप अभिस्नेह करने लगते हो तो आप दूसरों के प्रति कंजूस हो जाते हो, दूसरों के प्रति प्रेम करने में कंजूस हो जाते हो। ये सारे नुकसान है, ये सारे गैरफायदे हैं, और इसलिए प्रभु हमें सावधान करते हैं कि देखो देखो ज्ञानी के क्या लक्षण है। वो अभिस्नेह नहीं करता है, वो अनअभिस्नेह वाला होता है, अर्थात वो सबके प्रति स्नेह करता है। वो किसी एक को देखता है ऐसा नहीं है, वो सबको देखता है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्र का चांदनी, शीतलता, प्रकाश, नदियां, ये किसी एक के नहीं होते हैं, है ना?
वो सबके होते हैं, वो सबको प्रकाश देते हैं, शीतलता देते, पवित्रता देती है नदी, सबको देती है, वो सबके होते हैं। और अटेंशन प्लीज, और अपने अपने अधिकार के मुताबिक सब उनसे लाभ लेते हैं। ये सिद्धों के ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, बट दृष्टांत आप समझ गए, ये ज्ञानी के संदर्भ में है। तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्र, नदी एक्सेट्रा किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं, और अपने अपने अधिकार के मुताबिक सब उनके लाभ लेते हैं। वैसे रामतीर्थ सबके है, ऐसा वे कहते हैं। तो ये है संतों के लक्षण, सच्चे संत के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, महात्मा के लक्षण। सर्वत्र अनअभिष्णेय है, क्योंकि वो एक को नहीं चिपकते, इसलिए तो उन्होंने घर छोड़ा होता है, क्योंकि घर के लोगों के प्रति अभिष्णेय ज्यादा होता है, चाहे वो आपको लात मारे, चाहे वो आपको माला पहनाए, जो भी है, आपका अभिष्णेय घर के लोगों के प्रति ज्यादा होता है। और इसीलिए ये हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में संन्यास परंपरा का वर्णन होता है। तो इसलिए यह अनअभिष्णेय है, और ये स्थिति जो है वो मानव सौंदर्य का चरम है। इंसान, मनुष्य की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो इसी में है कि वो किसी एक के प्रति चिपक के ना रहे, सर्वत्र प्रेम करे। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जरा देखेंगे कि ये जो प्रेम करना होता है वो कैसे होता है दुनिया में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और ये श्रीमद् भागवत जी में बताई हुई है, इसलिए वेरी मच ऑथेंटिक है। भागवत जी में गोपियों ने कई तरह के प्रेमी के बारे में बताया है। जब उद्धव जी उनके पास आते हैं और सारी बातें होती है भक्ति और ज्ञान की, तब ये प्रसंग आता है। वहां पे गोपियां कहती है कि पहला नंबर वन माने एक प्रकार ये है कि दुनिया में जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, मैंने, आपने मुझे प्रेम किया तो मैंने आपको किया, आपने नहीं किया तो मैंने आपको नहीं किया, ये एक प्रकार के लोग होते हैं, राइट। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कोई प्रेम नहीं करता है, उसको भी प्रेम करते हैं। समझ में आ रही है बातें? उसको भी प्रेम करते हैं। तीसरा प्रकार प्रेम करने वालों का ये है कि जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं। हेलो, ये बात भी देखी है? देखी है। आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो, बट वो अपनी बहू, हेलो, मैंने, ये दुनिया की सच्चाइयां हैं। और चौथा है जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, माने स्नेह, चिपकते नहीं है, किसी से भी प्रेम नहीं करते, ये चौथा प्रकार है। देखते हैं हम उसको, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि साधु संतों के क्या लक्षण है और हमारे अंदर क्या मसाला पड़ा हुआ है। ये आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप मिलने जा रही है इस श्लोक से। हर एक श्लोक गीता का सुपर है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ लक्षण तो बिल्कुल हमें अत्यंत काम लगने वाले श्लोक है, क्योंकि यहाँ से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। We can change the inner vision, the shifting करने के ये काफी मौके देने वाले श्लोक है। तो पहला है, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वे व्यापारी स्वभाव के हैं, मैंने उनका स्वभाव व्यापारी टाइप का है, और समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। Am I right? ज्यादातर प्रेम समाज में ऐसा ही होता है। हर एक व्यक्ति स्नेह चाहती है, प्रेम चाहती है, तो लेन देन वाले प्रेम से जीवन चल जाता है, लेकिन वहां पूरा संतोष नहीं होता। दूसरी श्रेणी है जो प्रेम नहीं करता है, उसको भी प्रेम करते हैं, वो है माता पिता, सुहृद माने अत्यंत क्लोज फ्रेंड, आत्मीय दोस्त, अथवा प्रभु तो है ही, और संत महात्मा, साधु, ज्ञानी, ये सब लोग
प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। मैं एग्जाम्पल में नहीं जाती हूँ क्योंकि नहीं तो ये श्लोक भी पूरा नहीं होगा, बट आप अपना अंदर जांच लीजिए। तीसरे तरह के लोग हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, वे कृतघ्ना लोग होते हैं। उन्हें कृतघ्ना की कैटेगरी में गोपियों ने बिठाया है। ऐसे लोगों को निकृष्ट कहा है, बड़े मेन इंग्लिश में निकृष्ट कहा है। चौथी श्रेणी जो है वो संत महात्माओं की है, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। इसका मतलब है वो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, माने सबका हित करते हैं। और इसीलिए वो प्रेम दिखे या ना दिखे उनका, लेकिन उनके हृदय में सबके प्रति हित भावना, सर्वभूत हिते रताः, सबके प्रति हित भावना रहती है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने गोपियों को संयोग भी कराया, अपने पास लिया और उनको वियोग भी दिया। दोनों में उनका हित ही था, दोनों में भगवान की हित भावना थी। गोपियों के चित्त का शोधन करना था और धीरे धीरे गोपियां ज्ञानी बन गई, मोक्ष प्राप्ति करने वाली बन गई। तो ये प्रभु का करुणा होता है। और उन संतों को हम हमारे समाज में उदासीन कहते, बड़े उदासीन है, लगते हैं दे डोंट एक्सप्रेस द लव, बट उनके चित्त में हमारे लिए हित भावना रहती है। वे सदा हमारे हित के लिए सूक्ष्मतया कर्म करते रहते हैं। तो इस तरह से करुणा तो है संतों में, स्थित प्रज्ञ में, ज्ञानी में, साधु संतों में, महात्मा में, लेकिन वह करुणा के कारण हित चाहते हैं और स्नेह नहीं करते, अर्थात चिपकते नहीं है किधर भी। वो अभी तक स्नेह करने वाले, आसक्ति करने वाले नहीं होते हैं। साधक का या शिष्यों का या भक्तों का कैसा होता है ये भी जरा हिंट दे दूं। वे हमेशा चाहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे संत या ये साधु, ये आचार्य, ये हमसे ही ज्यादा प्रेम करे, दूसरों से करे ना करे, आई डोंट केयर। तो ये चीजें कभी होने वाली नहीं है। सच्चे संत किसी एक के प्रति ज्यादा, दूसरे के प्रति कम ऐसा नहीं करते। काम की वजह से किसी के साथ ज्यादा डील करते हैं, बट अंदर से सबके प्रति प्रेम उनका समान होता है। राग वाली वृत्ति उनकी, आसक्ति वाली वृत्ति उनकी नहीं होती है। क्योंकि जहां आप राग करते हो, याद रखो, जहां आपको राग हुआ वहां आपको द्वेष भी जन्म लेता है। क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति राग हुआ तो उसके जो द्वेषी है उनके प्रति आपको भी द्वेष हो जाता है। ये जीवन की सच्चाइयां है, ये साइकोलॉजी है। ये मन का वर्तन माने वर्तन ऐसे ही होता है, बर्ताव ऐसे ही मन करता है। तो ये मन की साइकोलॉजी समझ के हम भगवान के इस उपदेश को सुने, समझे। इसलिए कुंती माता श्रीमद् भागवत जी में और महाभारत में कहती है कि जो स्नेह पास है, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि ये जो स्नेह पास है, जब युद्ध समाप्त होता है, भगवान जाने की तैयारी में है अपने जगह पे घर, तब कहती है अथ विश्वेश विश्वात्मान विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास इमं छिंदी दृढ़वृष्णिषु पांडुषु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मन परमेश्वर, विश्वमूर्ते, आप कृपा करके ये स्नेह पास जो है, आसक्तियां जो है मेरी, इसको छेदन कर दो, उसको छिंदी, इसको तोड़ डालो। कहाँ आसक्ति है? स्वकेशु, जिसको मैं अपना मानती हूँ। किसको आप अपना मानते हो? दृढ़ वृष्णिषु पांडुषु, माने वृष्णिषु माने पितृपक्ष वाले लोगों को, माने पितृ मायके वाले को, और वृष्णिषु माने ससुराल वालों में मेरा दोनों में बहुत स्नेह पाश है, आप इसे तोड़ डालें। क्या बढ़िया मांगा। हम क्या मानते हैं? भगवान मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे उतना ही प्यार करें, ऐसा हम मानते हैं, है ना। मैं जितना उनके प्रति देखता हूँ वो भी मुझे देखें। और कुंती की प्रार्थना देखो कि प्रभु मेरा ये स्नेह पास तोड़ डालो,
मेरा पितृपक्ष में माने मायके में और ससुराल में जो स्नेह है, आसक्ति है, उसे तोड़ डालो। ये कहते हैं क्यों? भागवत पढ़ना पता है, कथा पता है हमको, महाभारत भी पता है, लेकिन इस तरह से एक एक श्लोक में क्या गर्भ छिपा हुआ है, उसके गर्भ में क्या महत्व छिपा हुआ है, क्या संदेश छिपा हुआ है, ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए बार बार ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, बार बार उसे पढ़ना चाहिए। कब क्या क्लिक हो जाएगा पता नहीं। हम भी इतने सालों से, 20 सालों से प्रवचन करते हैं, बट बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो सूझा ही नहीं था, ये तो समझा ही नहीं था, ये तो क्लिक ही नहीं हुआ था, इस दृष्टि से तो कभी देखा ही नहीं था। तो तात्पर्य यह है, बार बार सुनना चाहिए, तब जाके खुलते हैं श्लोकास हमारे सामने। तो ज्ञानी तो गंगा जी के समान है, संत कहते हैं ज्ञानी तो गंगा जी के समान होता है, सबकी पवित्रता में हेतु बनते हैं। और इसीलिए उनके प्रति आप ये अपेक्षा कभी ना करें कि वे हमसे ज्यादा प्रेम करें, अथवा ये गलतफहमी में ना रहे कि वे हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम काम के संदर्भ में, सेवा के संदर्भ में सबके प्रति समान होता है। केवल मिलना जुलना अथवा बातें करना ज्यादा कम होता है, क्योंकि प्रेम यदि संकीर्ण होता है तो फिर वो द्वेष को जन्म देता है। ये वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम यदि संकीर्ण हुआ, माने लिमिटेड लोगों में रहा, कुछ ही लोगों में रहा, हमारे तो गृहस्थ में तो माने बिल्कुल ही 2-4 में भी 1-2 लोगों के साथ ही संकीर्णता में बंध गया होता है प्रेम। तो जितना प्रेम संकीर्ण, उतना दूसरों के प्रति द्वेष ज्यादा होने लगता है। ये सिद्धांत है, ये मानसिक मन की साइकोलॉजी है। और इसीलिए प्रेम की उदार अवस्था को समझें, और उदार अवस्था है जितना हम एकोमोडेट कर पाए। हेलो, सास को भी एकोमोडेट नहीं करते हैं, वानप्रस्थ में सास ससुर को, माता पिता को छोड़ के आते हैं, या अलग घर लेके देते हैं, आप उधर रहो हम उधर रहेंगे। माने यू आर नॉट एबल टू अकोमोडेट इवन पेरेंट्स, योर पेरेंट्स या हस्बैंड्स पेरेंट्स। बात खत्म। कौन सा प्रेम, क्या प्रेम? उस प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध के अलावा उस व्यक्ति के प्रेम में और कुछ हो नहीं सकता है। वो तो जरूरत के आधार पर वो दुर्गंध दिखती नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रेम केवल ज्ञानी करता है। वो शुष्क दिखता है, निष्ठुर दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो स्नेह से परिपूर्ण होता है और अनासक्त होता है। उसी का प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। तो ज्ञानी की असंगता पहली दृष्टि से ऐसी लगती है कि वो निष्ठुर है, लेकिन वो असंग है, और इसीलिए वो असंगता ही प्रेम की पोषक वृत्ति है। आप समझ लो, इसे लिख लो चाहिए तो। असंगता, डिटेचमेंट ही प्रेम की पोषक वृत्ति है। माने जितने आप डिटेच होंगे उतना आप प्यार ज्यादा कर सकोगे। ये बड़ा वाक्य बोल दिया है मैंने, आचार्यों का ही ये वाक्य है। जितना डिटेचमेंट ज्यादा, उतना आपका प्रेम बहुत जगह पे बिखरा हुआ, ज्यादा लोगों से ज्यादा रहता है। तो सर्वत्र अनअभिस्नेह, समझ में आ रहा है। आसक्ति वाला तो तब होता है, हेलो एकदम समझ लेना ये बात, आसक्ति वाला तो प्रेम तब होता है, आसक्ति किसी से तब होती, परिस्थिति से, स्थान से, व्यक्ति से तब होती है जब आपको उधर से आनंद मिलता है। When that person, that situation, that place gives you happiness, तब जाके आप उनसे आसक्त होते हो। बिना माने माने जो राग, जहाँ राग होता है वहीं सुख मिलता है। तो वो तो आनंद, आप उनके ऊपर अपने आनंद के लिए निर्भर होते हो, तब वहां आसक्त होते हो भैया। हरिओम, समझता है। आसक्ति कहाँ होती है? जहाँ आपकी डिपेंडेंसी है। हेलो, आप डिपेंडेंट होते हो अपने आनंद के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जरूरत के लिए, तब वहां आसक्ति हो जाती है। लेकिन ये ज्ञानी इतना धनी है, इतना श्रीमंत है
कि वो अपने आनंद के लिए किसी पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है और इसलिए वह अनअभिस्नेह होता है। मैंने उसका स्नेह अभिस्नेह नहीं होता है। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ये एक एक क्वालिटी जीवन में अपनाने जैसी होती है। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो न अभिनंदति माने प्रसन्न नहीं होता है, न द्वेष करता है, किसके प्रति? तत् प्राप्य शुभाशुभम। कुछ शुभ होता है, कुछ अशुभ होता है, मैंने सुख मिला, दुख मिला, कुछ अच्छा मिला, कुछ बुरा मिला। He is not becoming प्रसन्न और not becoming unhappy। वो दुखी भी नहीं होता, प्रसन्न भी नहीं होता। मतलब क्या है, समझे हम? जब हमें सुख की अथवा शुभ की प्राप्ति होती है तो प्रतिक्रिया क्या होती है हमारी? हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, एंड वी फील थैंकफुल टू द पर्सन और सिचुएशन और स्थान एटसेट्रा, और उसका स्वागत करते हैं, उसको पकड़ के रखने की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। और अशुभ की प्राप्ति होने से जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया है वह यह है द्वेष। उसके प्रति हमें नफरत होती है, हम उनसे दूरी बनाते हैं, हम उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स मन में रखते हैं और उसे दूर करने की इच्छा भी रखते हैं। यदि हमसे दूर होता है, इतनी सामर्थ्य है तो दूर कर देते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। लेकिन ये जो ज्ञानी है, भगवान कहते हैं तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि। शुभम प्राप्य न अभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। शुभ को प्राप्त करके वो बहुत उड़ी नहीं मारता है, माने जंप नहीं करता, इज इन अ वेरी नॉर्मल स्टेट। और अशुभ को प्राप्त करके वो दुखी नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है। किसी ने दुख दिया उसके प्रति द्वेष नहीं करता है। तो यहाँ पे तो ये बड़ा अप्राकृतिक लगता है। हम कहते कमाल है, उसने आपको इतना दुख दिया, यू शुड किक हिम आउट। आप उससे नफरत करो, उससे दूर हो जाओ। लेकिन ये अप्राकृतिक अवस्था है, लेकिन ये शास्त्रीय है। हेलो, ये शास्त्रीय है, माने शास्त्रीय आपको बनना है। शास्त्रीय माने आपको कल्चर्ड बनना है, रियली संस्कृत बनना है। संस्कृत माने चित्त शुद्धि वाला बनना है, तो आपको यही करना पड़ेगा, न अभिनंदति न द्वेष्टि। शुभ मिला अशुभ मिला, न किसी के प्रति प्रसन्नता, न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। क्योंकि प्राकृत लोग जो है, सुख मिला तो एकदम प्रसन्न और उसके प्रति राग हो जाएगा, अशुभ मिला तो एकदम डाउन हो जाते हैं, उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं। ये प्राकृत लोगों के लिए तो भगवान ने शास्त्र में शब्द दिया है, वे निंदनीय है। ये उनका प्रतिक्रिया निंदनीय है, इट्स नॉट अप्रिशिएबल, यू कैन नॉट अप्रिशिएट देम। हाँ, संसार के लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, बट शास्त्र में इसको अप्रिशिएट नहीं किया है। देखिए, मैं थोड़ा और लिटिल एनालिसिस करके बताती हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ, जीवन में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। माने हम सारे जितने भी मनुष्य जाति है वो 4 प्रकार के। मैं ओपनिंग के श्लोक है, थोड़ा डिटेल बोलती, फिर हम आगे के श्लोकों में थोड़े जल्दी जल्दी जाएंगे। 4 प्रकार के लोग कौन है? पामर, विषयी, साधक, सिद्ध। पामर माने एकदम निकृष्ट लोग, फिर विषयी जो विषयों में आनंद लेते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर साधक, और फिर सिद्ध। सिद्ध माने ज्ञानी लोग, पहुंचे हुए। तो जो पामर लोग और विषयी लोग होते हैं वे, मैं इसका 4 सेंटेंस बना रही हूँ, आपको अपना एनालिसिस करने में बहुत काम लगेगा। बाद में पुनः रिकॉर्डिंग सुन के अपना नोट्स तैयार करके उस चीजों को जीवन में अपना रहे हैं। तो पामर और विषयी लोग का क्या है? शुभम प्राप्य द्वेष्टि। समझ में आ रहा है? शुभम प्राप्य द्वेष्टि। शुभम क्या है? सत्संग है, जपा है, मंदिर जाना है, सत्य बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, ये सब शुभ शुभ है। तो शुभम प्राप्य द्वेष्टि, उनको बड़ा गुस्सा आता है, क्या सच बोलने की बात करते हो, कहते हैं ना।
क्या सत्संग में जाना, क्या मंदिर में जाना, वो पत्थर की मूर्ति पड़ी है उधर क्या करना है, उधर क्या है। मैंने शुभम प्राप्य द्वेष की, उनको अच्छा नहीं लगता है। द्वेष की मैंने नफरत करना, द्वेष करना मैंने डिसलाइक करना, उससे इरिटेशन होना, उनको सत्संग सुनना वो इरिटेशन लगता है। और किसको, कामर और विषयी लोगों को। और अशुभम प्राप्य अभिनंदती, चलो मूवी देखने जावे, चलो पार्टी में जावे, बढ़िया सज धज के घंटों बिताएंगे तैयार होने, और क्लब में जावे, ये जो चीजें हैं, क्या जुआ खेले, माने ये जो चीजें हैं वो क्या है, अशुभम प्राप्य अभिनंदती, वे खुश हो जाते हैं। बताइए पूजा में, हाँ आप जाओ, बाद में हम प्रसाद के समय में आ जाते हैं, थोड़ा एंड में आते हैं, कभी कभी एंड में आते ही नहीं है, खाली कह देते हैं। ये है पामर और विषयी। साधक का कैसा है, शुभम प्राप्य अभिनंदती, सत्संग मिला, जब करने को टाइम मिला, कहीं भजन कीर्तन है, वाओ सो हैप्पी, मंदिर जाना है चलो, यात्रा में जाना है मंदिर की यात्रा में चलो। लेकिन अशुभम प्राप्य वेष्टि, यदि किसी ने बहुत चैटिंग किया, बहुत बातें की फालतू की, और झूठ बोला, अथवा कहीं उनको कुछ ऐसे ही जाना पड़ा किसी के साथ जिससे कोई खास लाभ नहीं है साधना में, ऐसी जगह में जाना, ऐसा व्यवहार सब उनको बहुत निराशाजनक है, उनको द्वेष होता है, उनको डिसलाइक होता है। लेकिन सत्संग वगैरह में उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं, ये साधक का लक्षण है। और सिद्ध पुरुष जबरदस्त लक्षण है उनका, सुनेंगे तो आपको चकरा जाएंगे, आप बोलेंगे वाह ऐसे भी लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। तपोन जी महाराज देखिए आप, रमन महर्षि, श्री रामकृष्ण परमहंस, गणेशपुरी के नित्यानंद बाबा ऐसे मस्त रहते हैं। उनका क्या है, शुभम अशुभम प्राप्य न अभिनंदती न द्वेष्टि, जो भगवान ने श्लोक में कहा वही मैं बोल रही हूँ। शुभ प्राप्त हुए अशुभ प्राप्त हुए, न खुशी है न गम है, क्योंकि उनकी खुशी और उनका गम बाहरी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बाहरी वस्तु उनके लिए मिथ्या हो गई है, जगत मिथ्या, ये उनके जीवन में सच हो गया है, माने ये उन्होंने एब्सॉर्ब किया है। तो उनको कहीं पर भी सत्ताध्यास नहीं है, इसलिए महत्ताध्यास नहीं। जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें क्या राग और क्या द्वेष, क्या खुशी क्या गम। और इसीलिए शुभाशुभ का प्रश्न ही नहीं आता है, ना उसके लिए कुछ शुभ है ना अशुभ है, वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और इसलिए उनके लिए जगत स्वप्नवत है। स्वप्न कितना टिकता है, उसका कितना, वो कितना फ्रिजाइल है, उसका क्या महिमा है, कुछ भी नहीं। इस तरह से उन लोगों का जीवन होता है। तो ये ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, और बहुत ही हमें काम लगने वाला है, क्योंकि हमें शायद हमारा नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों का दिखता है कि इनका इनके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत आसक्ति है। और आसक्ति दूसरों में हमें अच्छी नहीं लगती है, वैसे दूसरों को हमारे अंदर आसक्ति अच्छी नहीं लगती है, ये बात को हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। ये भी एक साधक के लक्षण के लिए उपयोगी श्लोक है। भगवान कहते हैं, यदा संहरते कायं गुणोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः। ये कछुआ, कूर्म माने कछुआ, कछुआ पता है, ये कछुआ जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोर्टोइस। ये कछुआ जो है वह सर्वशः अंगानि, सब ओर से अपने अंगों को संहरते, जैसे समेट लेता है, जैसे समेट लेता है, इव वैसे यह महापुरुष या ज्ञानी पुरुष इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, ये इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कहीं अच्छा सुनने को मिला दौड़े। अच्छा आजकल दौड़ना नहीं है, आजकल हम इतने कंफर्ट जोन में जीने का आदती हो गए हैं
कोरोना का ब्लेसिंग्स है ये कि हम कहीं बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं क्लास अभी ऑनलाइन ही चालू रखो, अभी ऑफलाइन की बात ही छोड़ दो। सो बाकी चीजों में वे भी कहीं निकलना नहीं है, ऑनलाइन ही सब्जी मंगा लो, अब निकलना ही नहीं है कहीं। वॉकिंग करो तो घर में ही, मैंने तो कुछ समय पहले सुना घर में ही वो मशीन होता है जिसके ऊपर वॉकिंग होती है, उसको पैर घुमाते रहो आपका वॉकिंग हो गया। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब बाहर नहीं, ये टीवी में मिल जाता है शब्द सुनने को, स्पर्श रूप रस गंध, ये खाने को रस मिल जाता है, गंध भी मिल जाती है, परफ्यूम छाटा करो दिन भर कहीं कहीं। भगवान कहते हैं कि ये जो महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वह इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को संभरते हटा लेता है। जैसे कूर्म अपने अंगों को हटा समेट लेता है, वैसे ये इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, माने ये लोग स्थित प्रज्ञा कहलाते हैं। ख्याल में आया, पकड़ में आया? कछुआ जैसे अपने अंग को समेट लेता है, वैसे ज्ञानी इंद्रियों को समेट लेता है, बाहर जाने नहीं देता है, विषयों में जाने नहीं देता है। देखिए कैसे कहते हैं, पहला शब्द हम देखेंगे कछुआ। ये कछुआ जो है आपको याद है कहाँ रहता है? पानी में रहता है, जमीन में भी रहता है। हेलो, कोई ये जवाब नहीं दे रहा है कि शंकर जी के मंदिर में भी रहता है। हमें याद ही नहीं आता, भगवान बाद में याद आता है, पहले संसार ही दिखता है। कछुआ भगवान शिव के मंदिर में बाहर की ओर रहता है, हर हिंदू मंदिर में वो रहता है, देखा है ना, और हम उसको नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कछुआ का क्या महत्व है, ये साथ साथ में मैं बता दूँ। सो पारंपरिक हिंदू मंदिरों में देहली के ऊपर कच्छप भगवान की प्रतिष्ठा होती ही है। कच्छप भगवान की क्यों वहां प्रतिष्ठा? ये कच्छप भगवान की प्रतिष्ठा है। हेलो, आप ऐसे नहीं समझना कच्छप को बिठा दिया है वहां पे, माने कछुआ, कच्छप माने कछुआ, उसको बिठाया ऐसा नहीं समझना। वो क्या है, कच्छप अवतार जो हुआ था, याद है 10 अवतार में? किसी को भी ऑफलाइन नहीं है तो मैं पूछ नहीं सकती हूँ कि हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को ये पता नहीं है लेकिन नहीं है पता, हाँ पता है ना। सो क्षीर सागर का जब मंथन हुआ, पता है आपको, देव आसुर दोनों ने मंथन किया, और जो सुमेरु पर्वत है वो मथानी बनाया, उसको ये सर्पों का दोरडा लगा के, रोक लगा के मंथन किया। अब सुमेरु पर्वत धीरे धीरे डूबने लगे, तो मंथन कैसे होगा? तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, माने कछुए का अवतार धारण किया, और उस सुमेरु पर्वत को अपनी पीठ पर आधार दिया, और फिर ये लोगों ने मंथन किया। ठीक है, तो ये कच्छप अवतार भगवान का वन ऑफ द अवतार है 10 अवतार। तो ये अवतार को याद करके, अब देखो आप जब मंदिर में जाएंगे आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो जब आप कच्छप को नमस्कार करते हैं, कई लोग कुछ सोचना ही नहीं है, गया हाथ जोड़ा प्रार्थना की भाग आए। ये कच्छप क्यों है, उसको क्या डील करना है, हाउ टू रिस्पेक्ट दैट थिंग बिकॉज इट्स नियर टू द भगवान। तो ये कच्छप है, ये अवतार कच्छप अवतार का सिंबोलिज्म है, ये कछुआ जो भगवान के मंदिर के बाहर रहता है। और उसका आपको यदि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका माने उसके बारे में समझना है, तो कछुआ संयम का सिंबोलिज्म है। क्योंकि जब ये क्षीर मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ, तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण किया और मथनी चल रही थी। तो संयम कितना होगा कि प्रभु ने एकदम स्थिर होकर, संयमता में स्थिरता आती है, तो संयमित होकर उस पूरी घटना के दरमियान स्थिरता से प्रभु रहे। तो ये कच्छप, ये संयम का अवतार कहा जाता है, संयम का सिंबोलिज्म कहा जाता है। और इसीलिए
इसलिए जब आप मंदिर में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो और पारंपरिक हिंदू मंदिर में जब कच्छप भगवान विराजमान है तो उनको नमन करो, और नमन करते हुए कच्छप अवतार माने विष्णु को भी याद करो, और उस कच्छप को देखते हुए संयम को आदर करो। आप जो नमन करते हो ना कच्छप भगवान को, वो क्या है, संयम का आपने आदर किया, सम्मान किया। और इसीलिए भगवान शिव भी देखो कैलाश में कैसे संयमित होकर बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं। तो समाधि की पहली नींव तो संयम है। तो इसलिए संयम को सम्मान देते हुए मंदिर में जाना चाहिए और कच्छप अवतार को याद करते हुए नमन करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का सम्मान करता है, वह चीज धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगती है। आप आश्रम का सम्मान करें, आदर करें, तो आश्रम आपके जीवन में प्रवेश करेगा। मैंने आप धीरे धीरे आश्रम में जाना शुरू करेंगे। आपको आश्रम के प्रति आदर भाव ही नहीं तो आप कैसे जाएंगे? तो सिद्धांत क्या है, जिसका आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो चीज आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। आप मंदिर का सम्मान करें, मंदिर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। रोज आप नमस्कार करने को मंदिर में जाएंगे, वो चीज धीरे धीरे अपने जीवन में आने लगती है। तो संयम को यदि आप सम्मान करते हैं, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस वैल्यू, इस संयम नाम की जो वैल्यू है वो, उसके प्रति आपका आदर भाव है। देखो कच्छप अवतार से कहाँ में आई, कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो आपके जीवन में यदि संयम के प्रति सम्मान है तो संयम आपके जीवन में आने लगेगा। सत्य के प्रति आपको सम्मान है तो सत्य आपके जीवन में आने लगेगा। संत के प्रति सम्मान है, ठीक है आजकल बहुत निकल पड़े हैं, अब ये कपड़े भी पहन लेते, क्या हम में और उनमें क्या फर्क है। तू जरा एक बार घर छोड़ के देखना, 4 दिन घर छोड़ेगा तो 5वें दिन घर की याद आती है, घर की याद आती है। और उसने जीवन के लिए, जीवन भर के लिए छोड़ दिया है भैया। बातें तो हम ऐसी मूर्खता भरी करते रहते हैं ना, क्योंकि कोई सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि कोई सुधारने वाले को हमने जीवन में स्थान ही नहीं दिया है। हमारे जीवन में जो बदियां है, जो दोष है, उसको सुधारने वाले माता पिता, गुरु, संत, साधु, उनको तो हम सम्मान देते नहीं है, तो वे हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे और कैसे हमारा उद्धार होगा। तो इसीलिए देखिए, जिसके प्रति हमारा आदर होता है ना, वो हमें टोकता है। सत्य के प्रति आदर होता है तो सत्य की वैल्यू अंदर से कहती है कि भैया तुम कहाँ झूठ के प्रति चले जा रहे हैं। जिसने सत्य को वैल्यू ही नहीं दिया तो उसको सत्य टोकेगा नहीं। तो इसीलिए एक संत ने बहुत अच्छा बताया है, ध्यान से सुनिए। संत ने बताया है कि अगर जो होना चाहिए, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव, जो होना चाहिए जब वह नहीं होता है तो तुम्हें व्यथा होनी चाहिए, गिल्ट होना चाहिए। सत्संग करना है और नहीं हुआ तो गिल्ट होना चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए, हेलो, ये आप समझ जाओगे, वो जब हो जाता है तो भी तुम्हें व्यथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो नहीं, हेलो, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। देखो, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। मैंने सत्संग होना चाहिए, 5 माला रोज की होनी चाहिए, या मैंने वैल्यू सिस्टम को अपनाया है, सत्य बोलना, वो होना चाहिए। वो जो नहीं होता है तो व्यथा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए, क्या आप समझ जाते हैं? जो नहीं होना चाहिए, बड़ों के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़ों के प्रति भाषा में विनय रखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम जो नहीं करते, माने नहीं होना चाहिए कि हमने उनके प्रति खराब भाषा का उपयोग किया, उनका अनादर किया, उपेक्षा किया, उनको गाली दी, माने जो नहीं होना चाहिए, है ना, वो हो जाता है। तो आपको व्यथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्यथा होनी चाहिए। ये वाक्य साधु संत का है, आप उसको पकड़ के रखना। तो आपके जीवन में वैल्यू सिस्टम ग्रो करेगी, बढ़ेगी। और यदि ऐसा व्यथा नहीं होता है तो जीवन मूल्य
वैल्यू सिस्टम कुचल जाएगी। कंप्रोमाइज करना आप जब चालू कर देते हो तो ये वैल्यू सिस्टम कुचल जाती है और फिर आपके जीवन में वैल्यू सिस्टम कम होगी और सुधार भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये संयम एक बहुत बड़ी वैल्यू है और वो हमें कच्छप अवतार से अथवा कच्छप जो कछुआ है उससे सीखने को मिलती है। देखिए कैसे ये सारे जो व्हाट्सएप आते हैं ना ऐसी चीजों के, सब इधर गीता में ही सारा मसाला पड़ा है, सब कुछ गीता में पड़ा है। तो कच्छप भगवान को प्रणाम करने का अर्थ होता है कि संयम के प्रति हमने नमन किया, आदर भाव व्यक्त किया। अब कच्छप को ही संयम के रूप में क्यों चुना गया है? क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज है। देखें वो क्वालिटीज को जीवन में अपनाने की कोशिश करें। तो पहली बात तो ये है कि कच्छप जो है वो जलचर भी है, थलचर भी है। जलचर माने पानी में भी रहता है, थलचर माने जमीन में भी रहता है। थलचर थल में आकर, जमीन पे आकर वो अंडे देता है, फिर वो अपना चले जाता है और पानी की गहराई में जाकर तैरता रहता है। वैसे पानी जल उसका अपना निजी क्षेत्र है, कभी कभी वह थल के ऊपर, जमीन के ऊपर आ जाता है और बड़ी सावधानी से चलता है। उसकी पीठ मैं पहले सारा कच्छप का बताती हूँ, फिर वो दृष्टांत है और उसके ऊपर दाष्टांत लोगी ज्ञानी महात्मा का, और हम साधक लोग जो है उसको उन लक्षणों को जीवन में अपनाना चाहिए, ये बात करूँगी। तो उसकी जो पीठ होती है कछुए की, वो बड़ी पत्थर जैसी होती है। उसके ऊपर कितना भी लाठी मारो कुछ होता नहीं उसको, और उससे ढाल भी बनती है। जो युद्ध में पहले ढाल तलवार यूज करते थे ना, तो ढाल भी उससे बनती है। लेकिन तो ये बात हुई कच्छप की। उसका एक स्वभाव है, उसको जब अनिष्ट की आशंका होती है, कुछ कहीं से कुछ भय है, कुछ आहट होती है, तो वो तुरंत क्या करता है, अपने चारों पैर और सिर को पीठ के अंदर ले लेता है, समेट लेता है। इसलिए संहर के शब्द जो है वही समेट लेता है। जरा सी आवाज आई, जरा सा कुछ आहट मिली उसको भय की, तुरंत अपने चारों पैर और अपना सर जो है, मस्तक जो है वो जो पीठ है उसके अंदर लपेट लेता है, समेट लेता है, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई मरने का डर ना हो। तो इसी तरह से मैंने इसी तरह से जो साधक, जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी भी ऐसी स्थिति है। वो वैसे तो स्वरूप में विहार करता है, जैसे वो कछुआ जल में विहार करता है, वैसे जो संत है, ज्ञानी है, वो अपने स्वरूप में विहार करता है, वो उसका विहार स्थल है। कभी कभी वो जमीन पे जैसे कछुआ आता है, वैसे एक ज्ञानी कभी कभी व्यवहार में आता है, कभी कभी व्यवहार में भी आ जाता है। फिर वो जो बाह्य प्रपंच में आता है और व्यवहार करता है, अपना भ्रमण करता है, विचरण करता है। लेकिन साम्यांश क्या हुआ? अर्जुन का प्रश्न क्या था? व्रजेत किम, चलता किस तरह से है? तो ये व्रजेत किम का आंसर यहाँ पे है कि वो कछुआ की तरह चलता है। उसको जब लगता है कि मेरी साधना में, मैंने ये साधक को समझने वाली बात है कि कहीं से कुछ आहट मिल जाए कि फालतू की कुछ मीटिंग होने वाली है, फालतू का कुछ चर्चा है, तो पहले ही अपने को सावधान करके उससे बाहर निकल जाता है। आ रहा है क्या? वो खड़ा नहीं रहता है कि क्या है करके। तो अनिष्ट की संभावना से ज्ञानी भी इंद्रियों को उपराम कर लेता है। कभी कभी वे इसलिए करते हैं कि उसको हम फॉलो करें, साधक लोग फॉलो करते हैं, इसलिए भी वो दिखाने के लिए कि ऐसे करना चाहिए, वे उपराम कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि उनमें संवेदनशीलता बहुत होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव, लाइक कछुआ में संवेदनशीलता है, तब तो जाकर वो समेट लेता है। कूर्म इव, तो इसलिए। और एक बात ये भी है कि ज्ञानी को जैसे जैसे कूर्म को, कछुए को ये समेट लेने में क्षण भर नहीं लगती है, वैसे ज्ञानी को एक क्षण में, he is so alert, he is so दक्ष, वो तुरंत अपने आप को समेट लेता है। हम लोगों का कैसा है, दिन भर में 100 बार इतना ज्यादा कुछ कुछ बोलते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि बाद में जब हम
थोड़े अच्छे साधक है तो रात को थोड़ी देर बैठते हैं कि आज पूरा दिन में क्या ठीक किया क्या गलत किया, तो पता चलता है कि 100 बार गलत किया, अननेसेसरी ज्यादा देख लिया, ज्यादा सुन लिया, ज्यादा बकवास कर लिया, ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर लिया, है ना, फालतू का। सो इसको कहते हैं कि दक्षता नहीं है साधक में। दक्ष साधक जो होता है वो कैसे करता है, वह तुरंत ही अपने आप को समेट लेता है, निकल जाता है, चुप हो जाता है, हट जाता है। और कई बार देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल अपनी बात करने जा रही हूँ, हम लोग सब इस कैटेगरी में है। कई बार हम सावधान तो हो जाते हैं, ये फालतू की आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये फालतू का देख रहे हैं, ये फालतू का खा रहे हैं, या तो फालतू का खाने को होटल में जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो उतना साधना हो जाएगा इत्यादि। सावधान है, लेकिन हम दक्ष नहीं है, हम समेट नहीं सकते। मैंने सावधान तो है, बट हम उस व्यवहार से हट नहीं सकते हैं। आर यू गेटिंग? कई बार आप देखो, ये बिल्कुल अपनी कहानी है हम सबकी। हम टीवी देखते हुए भी कहते हैं कि छोड़ो ना यार, चलो जाने दो, उससे 2 माला अच्छी से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ देखने जैसा है नहीं, पूरा कर लेते। बात करते समय भी पूरा कर लेते हैं बात, अब इनके साथ खड़े हैं तो पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि दक्ष हो जा रहे, सावधान तो हो गए लेकिन समेट नहीं पा रहे। ये भी एक हमारी एक जगह है, एक बिंदु है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं साम्यांश है दोनों में, दोनों उभयचर है, यहाँ पर भी वहां पर भी। समाधि में भी जाते हैं, ध्यान में भी जाते हैं, व्यवहार में भी जाते हैं। तो उभयचर है, लेकिन संवेदनशीलता होनी चाहिए, कम होती है कई बार, तो संवेदनशीलता ज्यादा बनावे। और इसका अर्थ इतना ही है कि हम अपने जीवन में प्रायोरिटीज को डिसाइड करें। प्रायोरिटीज समझते हैं ना, प्राथमिकता। प्राथमिकता यदि हमने साधना की बनाई, तो ये कछुए के जो लक्षण है अर्थात ज्ञानी के जो लक्षण है वो हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। इफ योर प्रायोरिटी इज साधना, इफ योर प्रायोरिटी इज सेवा, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है आगे बढ़ने से, कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। लेकिन आपकी प्रायोरिटी सेवा और साधना नहीं है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या करें, हम संसार में है, अब हमें तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। मैं बार बार कहती हूँ, और ये बिल्कुल कन्विक्शन से मैं मानती हूँ कि आप जब अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे साधना की और सेवा की, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप जिसके ऊपर निर्भर हो उसकी भी ताकत नहीं है कि आपको आपकी प्रायोरिटीज को बदलना है। But I have not made my priorities. That's why another person is able to pull me out. समझा इंग्लिश में बोला हूँ? मैंने, मेरी प्रायोरिटी नहीं है तो घर वाले कहेंगे चलो ये पहले कर देते हैं। आपकी प्रायोरिटीज है तो आप कह दो, और आप कह देंगे ना तो आपको डर है कि वे नाराज हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये मैं बिल्कुल अनुभव से, अपने और दूसरों के अनुभव से कह सकती हूँ। परमात्मा तब आपकी रक्षा करेगा। समझ रही है, बातें चिंतन करने जैसी है। तब परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा कि वे नाराज नहीं होंगे। आप देख तो लीजिए, कर तो लीजिए, हमेशा कब तक भय में जीते रहोगे? कब तक अपनी प्रायोरिटीज के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? आज ये प्रायोरिटीज बनाई, कल टूट गई। नो, साधक को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जैसा ये कछुआ है, कछुआ दोनों तरह से है, मैं बताती हूँ कछुआ का थोड़ा सा, और टाइम तो है, थोड़ा देख लेते हैं। बहुत बढ़िया चीजें हैं ये श्लोकों में। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई लव दिस श्लोका सो मच। वैसे तो एक एक श्लोक एक क्लास में ही होना है, बट मैं कम से कम 2 तो खींच ही रही हूँ। 3 खींचने का सोचती हूँ, बट 2 तो खींच ही लेती हूँ। होपिंग कि आप लोग सेकंड थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग सुन के चिंतन मनन करेंगे। तो देखो, कूर्म का और ज्ञानी का, और उसके आधार पे हम साधकों का। कूर्म का जो शरीर है, कच्छप का जो शरीर है, वो बाहर से कैसा है? कठोर है,
अंदर से कैसा है, मुलायम। वैसे जो ज्ञानी होता है उसके लिए क्या कहते हैं, वज्रादपि कठोराणि कोमल कुसुमानि। कुसुम पुष्प के जैसे कोमल भी होते हैं और वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। जैसे जैसे कच्छप का ये शरीर है वैसे ही ज्ञानी का मन होता है। भगवान श्री राम रावण के प्रति कठोर थे, जटायु के प्रति मुलायम थे। कितना मुलायम था, से उसको गोद में लिया था। सो इस तरह से ये शरीर के लक्षण हुए। फटाफट करती हूँ मैं। स्वभाव लक्षण, उनका स्वभाव कैसा है, ये मन की बात करी। स्वभाव कैसा है, जो कछुए का स्वभाव है वो आपको पता है ना, वो कथा टोटोजे खरगोश एंड माने है। हाँ, तो खरगोश और कछुए की जो कथा है कि वो पहले दौड़ता है फास्ट 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 से, बाद में वो सो जाता है थोड़ी देर, और कछुआ अपनी एक गति से एक स्पेस उसने पकड़ा है, उस अशीघ्रकारिता बोलते हैं उसको संस्कृत में अथवा हिंदी में, अशीघ्रकारिता। ऐसे फटाफट फटाफट नहीं, तो वो पहुंच जाता है अपने लक्ष्य के ऊपर। तो लक्ष्य के प्रति एक चित्तता है और अशीघ्रकारिता है। देखिए ये लक्षण सारे क्या हमारे जीवन में है, हम सोचो। क्योंकि बताऊं मैं कैसे होता है, नहीं मैं तो 25 माला रोज का करूंगा, मैं 5:30 बजे नहीं 3:30 बजे उठूंगा। अच्छा ठीक है भैया, वो 3:30 बजे उठ के 5 5:30 को थोड़ा सो जाता हूँ, 8 बजे फिर उठते हैं। होता है कि मैंने वहां सुना वो लोग करते हैं, पता नहीं वो लोग भी कैसे करते हैं, वो आपको बताते हैं, बट आगे पीछे क्या होता है anyway, करते हैं। कई साधक है भी ऐसे जो उठते हैं 3:30 को और पूरे दिन अच्छी साधना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कर लेते हैं हम, फिर सो जाते हैं, फिर वो रिकवर इधर कर लेते हैं, वो जो भी है, और फिर छोड़ भी देते हैं। 25 माला नहीं, अभी वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने ट्राई किया, प्रैक्टिकल नहीं है। 5 माला ठीक है, आ गए आप। फिर कब धुन की क्या बोलते, सन की हुई, धुन उठी दिमाग में, तो और कुछ फटाफट कर लेते, रोज के 1 घंटा प्राणायाम करूंगा और फिर 5 मिनट पे आ जाते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी चली जाती है। तो पॉइंट इज दिस की शीघ्रकारिता नहीं है, सोच के समझ के लक्ष्य के ऊपर ध्यान देके अपना प्रैक्टिकल लाइफ में अपना कैसा है देख के साधना पकड़ते हैं और एक अच्छे लंबे समय तक एक पेस के साथ साधना करते हैं। ये है खरगोश, ये है कछुए से सीखने वाली बात, ये उसका क्वालिटी है अशीघ्रकारिता, वही हमें सीखना होता है। इसको ही कहते हैं पातंजलि योग सूत्र में सतो दीर्घकाल नैरंतर्येण सन्मान सेवितो सत्कार सेवितो। साधक का ये है कि दीर्घकाल सत्कार सेवितो सम्मान पूर्वक वो साधना, नैरंतर्येण वो साधना करता रहता है। और दूसरा है अन आलस्य, आलसी होता है ना वो दक्ष नहीं होता है, ये बात पक्की करो। आलसी आदमी में दक्षता नहीं होती है, दक्षता माने एकदम सावधानी नहीं होती। तो ये पूर्ण है वो अन आलस्य वाला है, ऐसा हमें भी साधक को भी आलस्य रहित बनना चाहिए। तीसरा लक्षण है गूढ़चारिता। गूढ़चारिता का अर्थ होता है थोड़ा सिक्रेटिव होता है, उसको क्या बोलेंगे, देखिए पहले कूर्म का देखते हैं। जब कछुआ एक तालाब में पानी सूखने लगता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूसरे तालाब की ओर उसको जाना है, तो जमीन पे चल के जाता है। तो जब दूसरे तालाब की ओर जाता है तो रास्ते के किनारे किनारे बीहड़ रास्ते से जाता है, जो सूखा, कहीं कुछ ज्यादा लोग कुछ नहीं है, बीहड़ रास्ते से जाता है, जंगल के रास्ते से जाता है, किनारे किनारे से जाता है। वो गाय और कुत्ते की तरह रास्ते से बीच में नहीं जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने बीच में से नहीं जाता गाय कुत्ते की तरह। इसका अर्थ ये हुआ कि साधक को गहरे गहरे सबके साथ अपनी साधना का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। चुपचाप किनारे किनारे मैंने चुपचाप अपनी साधना को गुप्त रखते हुए चले जाना चाहिए। कहीं कुछ पूछना पड़े तो कभी किसी गुरु से संत से पूछ लो, लेकिन साधना ज्यादातर उसका प्रदर्शन, उसका ढंढेरा नहीं पिटना
चाहिए, ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो ये है गूढ़चारिता। और एक है सजगता। सजगता माने सावधानी, अलर्टनेस, अवेयरनेस। ये साधक की मस्ट क्वालिटी है। साधक डल नहीं होना चाहिए, अनअवेयर नहीं होना। क्या कहा, अच्छा अच्छा, फिर थोड़ा गया, अरे तुम्ही काय सांगितलं होतं, काय म्हटलं होतं, विसरलो मी भूल ही गया, भैया भूल गए, अभी तो बोला था मैंने, नहीं भूल गए। माने अनअलर्टनेस नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। कूर्मो भयात् संवरते। जो कछुआ है वो जरा सा आहट हुई, भय हुआ कि समेट लेता है। वैसे साधक को भी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों से तुरंत समेट लेना चाहिए, सजग होना चाहिए कि क्या चीज, मैंने हाथ में आया हुआ रसगुल्ला भी छोड़ दो, सजग हुए छोड़ दो। मैं बोला ना सावधान हो गए, लेकिन समेटना नहीं आता है। क्या सोचते, अभी एक खा लेते हैं, छोड़ दे। इसे सावधान हुए, अलर्ट हुए, छोड़ दो। तो सजगता इज अ मस्ट। ये एक क्वालिटी है जो हमें कूर्म से सीखने को मिलती है। परमात्मा की दुनिया में हर चीज अपने लिए गुरु बन सकती है यदि हमें शिष्य बनने को आता है तो। और पांचवा लक्षण है आयु। देखो, कछुआ की आयु 200 से 400 साल की होती है, पता है आपको? क्योंकि वो प्राणायाम करता रहता है। अरे वो प्राणायाम करता है, हाँ वो प्राणायाम करता है। पानी के बाहर आकर वो प्राणवायु ग्रहण करता है और पानी में जाकर कुंभक करता है। इसलिए जितना ज्यादा कुंभक करोगे आयु उतनी लंबी होगी। तो पानी, क्योंकि कहते ना आप गिने हुए सांस लेकर आए हो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि सांस गिने हुए होते हैं, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुंभक करता है। तो इसीलिए कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ शैव देहिनः। आयु, कर्म, कर्म माने क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन। वित्तम च धन, विद्या, विद्या माने कितना ज्ञान, कितनी विद्या उसको प्राप्त होगी। निधनम और मृत्यु का समय। ये 5 चीजें फिक्स होती है, आयु, कर्म, वित्तम, विद्या, निधनम। ये जीव जो गर्भ में आता है, गर्भ से ही ये 5 चीजें लेकर आता है, फिक्स होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो आयु है माने श्वास, वो चूंकि वो कुंभक ज्यादा करता है इसलिए उसका आयु लंबा है। तो साधक को भी अपना प्राणायाम जप वगैरह करते रहना। तो जप करने से भी सांस की गति एक सिमेट्रिकल बनती है और स्लो होती है, जिससे कुंभक हो जाता है और आयु बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जप, ध्यान, प्राणायाम ये करने वाली चीज है, ये हम उनसे सीखें। प्रसूति, डिलीवरी। प्रसूति माने जो कछुई होती है, कछुआ में, कछुई फीमेल। कछुई जब सरोवर किनारे अंडा देती है, उस अंडा देकर वो चली जाती है पानी में और फिर ध्यान करके उस अंडों में बच्चों का पोषण करती है। जैसे ये पक्षी उनके ऊपर बैठ के गर्मी देते हैं ना, तब अंडा फूटता है। और ये कछुई क्या करती है, उस बच्चों, उस अंडे के प्रति, वहां उनके अंदर बच्चे हैं उसके प्रति ध्यान करती है, मेडिटेशन। वो ध्यान करके उनका पोषण करती रहती है। समय आने पर ये अंडे फूटते हैं और बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन यदि कछुई मर जाती है तो ये अंडे में से कभी भी बच्चे बाहर नहीं निकलते। तात्पर्य क्या हुआ, इससे क्या सीखना है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें फोकस से मेडिटेशन करना है। और जैसे कछुई हमारा माने अंडों का पोषण करती है, वैसे याद रखें और समझे इसको। वैसे माता, पिता, गुरु, साधु, संत, प्रकृति, कुदरत और हमारे सूर्य लोग हमारा पोषण करते हैं। तब जाके हमारे अंदर से वो भक्ति रूपी बच्चा, माने हमारे अंदर से वो भक्ति खिलती है, ज्ञान प्रकट होता है। जैसे अंडे में से बच्चा प्रकट होता, ऐसे हमारे हृदय से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान की धारा फूटती है कब, जब हमारे ध्यान, साधना, जप, तप में बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, उनकी प्रेम दृष्टि हमारे प्रति रहती है
तो ये हमारे ध्यान को पोषण मिलता है। और ज्ञान रूपी बच्चा, जैसे वहां पे अंडे में से बच्चा प्रकट होता है, हमारे अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। तो ये है कछुए से सीखने वाली बातें। कूर्मावतार होता है, कूर्म की पीठ पर अमृत मंथन होता है। वैसे यहाँ पे संयम जब जीवन में होता है तो विवेक आता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए, सारे अवतारों में संहार है। आपने देखा हिरण्यकश्यप का संहार हुआ नृसिंह अवतार से, राम के अवतार से रावण का, कृष्ण से जरासंध वगैरह का। मतलब ये है कि अथवा कंस का। तो कहना ये है कि सारे अवतार संहार करते हैं, ये अवतार क्या करता है? मोक्ष प्राप्ति देता है। अमृत मंथन किया, अमृत मिला। तो ये जो कूर्मावतार है, ये जो कछुआ है, उसकी क्वालिटीज को हम अपनाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति का फल मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे काफी चीजें, बहुत बातें हम कर सकते हैं एक एक श्लोक के ऊपर, यदि हम चिंतन करने की टेक्निक सीख जावे तो। लेकिन जितना मैं बताती हूँ, आचार्यों ने जो हमें बताया है वही मैं आपको बताती हूँ। ये चीजों को भी हम चिंतन करेंगे, याद रखेंगे, धीरे धीरे उसको यत्न पूर्वक जीवन में साध्य करेंगे, तो हमें भी ये अमृत मंथन के, ये हमारा अमृत मंथन है, एक क्षीर सागर का संसार में हमारा मंथन है। तो हमें भी अमृत की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। आगे का श्लोक बहुत सुंदर है। और माने यहाँ पे संयम बताया भगवान ने कि संयम करना है। आगे कहते हैं संयम तो कर लिया, लेकिन मन में वासनाएं, आसक्तियां रह जाती है, उसका क्या? बाहर से तो हमने सब तोड़ दिया, अंदर जो रस रह गया, उस रस को कैसे सुखावे, अगले क्लास में बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।